अच्छा लगा ना? हाँ सोनिया, पार्टी बहुत अच्छी, बाकी में बहुत, आई लव दिस पार्टीज। अब तो मैं चाहूंगा कि रोज ऐसी पार्टी हो। चुप! ये बता हरामखोर, तू मुझे अकेला छोड़ गया इस घर में और तू बहू के पल्ले से बंधा हुआ डोल रहा है? तो पिताजी वो आज तो इनविटेशन था पार्टी के लिए, तो हम जाना ही था मुझे, और इनविटेशन वो भी शादी का था, वो गुप्ता जी की बेटी की शादी थी, वहां गए थे हम। और तेरे पैर कैसे डगमगा रहे हैं? देखो गुप्ता जी, मेरे पैर तो मान ले शादी पार्टी में जाते हो थोड़ी बहुत, वो गुप्ता जी के शराब पी है? अरे नहीं शराब। तुम लोग तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे ना जाने कितने जन्मों के बिछड़े। बहू, अगर एक बाप और बेटे के बीच में बातचीत हो रही हो तो बहू को बोलना जायज नहीं होता। निकल जाओ हमारी आंखों के सामने से अंदर। क्या? और पिताजी मुझसे इस तरीके से बात मत कीजिए, अपने बाप को जरा तमीज सिखाओ। कोई बात नहीं। और हाँ, अब तुम ही करो अपने बाप की गुलामी। मैं तो जा रही हूँ सोने। तुम भी पिताजी देख रहा है इसकी हरकत। अबे हमको जब तू गया था तो बहू से कह देता, जब तू हैगा उसके पर्स में रसगुल्ले उठा के रख देता, ले आते रसगुल्ले। क्या पिताजी, पर्स कुछ नहीं लेके गई थी। तो पिन्नी ले लेता पिताजी, हलवाई से। अरे तो मैं हलवाई की दुकान से ला दूंगा, तुम्हें रसगुल्ले खाने में। हलवाई खाने में चला जाता है? पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? पैसे क्यों खर्च करेगा? हमारे पैसे नहीं जाएंगे। पिताजी तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए जो चाहिए वो ला दूंगा। तुम ना लेके आ पाएगा? क्या? मुझको ही लेके आनी पड़ेगी क्या? और मैं ही लेके आऊंगा। क्या? तू जा रहा है नहीं जा रहा है अंदर? क्या क्या है? बाप से जबान लड़ाएगा? ठीक है पिताजी। सो जा, नहीं डंडा मारते मारते तेरा नशा धीरा कर दूंगा मैं। ठीक, समझा? और सुन ले, ज्यादा तेज आवाज मत करना, बता रहा हूं तुझे मैं। मेरे बेटे नहीं छड़ी इतनी घुमाऊंगा, अकल ठिकाना है। दोनों ने हृदय को बचा रखा है मिलके। अरे ये पिताजी भी ना ऐसी बात करते हैं मीना, बस पूछो मत। क्या बात करते हैं पिताजी? नहीं, बगैर सिर पैर की बात करते हैं। रसगुल्ले वो तुम्हारे पर्स में ले आते। मैंने मना करी पर्स में लेके। चोरी करके तो लेके आएंगे, वो भी खाने की। हाँ बताओ पिताजी, मतलब कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे सही तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी। क्या? पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, अपने बाप की दौलत पे ऐश करते हो। अरे कोई काम धंधा खोल लो। हैं? अरे तो हमारे पिताजी पे इतनी दौलत है माय डियर, तो खत्म हमें करनी है। पिताजी पे है, लेकिन खुद की मेहनत से कभी 1 रुपया कमा के नहीं लाए घर में। जानू एक बात बताओ, जो पिताजी का वो हमारा है? अरे आखिर इतनी सारी दौलत पिताजी छाती पे थोड़ी लेके जाएंगे। छाती पे तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया तो फिर क्या करोगे? अरे ऐसे कैसे कर देंगे बेदखल? अपने पिताजी का इकलौता वारिस हूं मैं। अच्छा? ये घर, फैक्ट्री, अरे सब पे मेरा नाम लिखा हुआ है, सब पे। ऐसा तुम सोचते हो? क्यों? उनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं चलती। ओह, क्या ना? ओहो। हाँ, और मैं ही पागल हूँ जो तुमसे शादी करी। और किससे करती मेरी जान? अरे चलो छोड़ो, और क्यों? किससे करती? ओहो। मेरे लिए अभी भी लड़कों की कमी नहीं है, पर ये है ना कि अब मेरी शादी हो गई है। अच्छा, देखा नहीं था शादी में एक आदमी मुझे कैसे देख रहा था घूर घूर के? एक कौन सा? अरे वो जो वहाँ पे हलवाई के पास खड़ा था। हलवाई के पास खड़ा था? कौन हाँ। खड़ा था? वो वहाँ जो टाई जो पहन रखी थी, सफेद कलर के कोट पैंट जो पहन रखे थे। कौन, वो रमेश पाल? हाँ वही। अच्छा, हाँ तो बड़े घूर घूर के देख रहा था, और ये समझ ले उसकी नजर मेरे पे से हट ही नहीं रही थी। अच्छा, तुम पे तो नजर नहीं हट रही थी उसकी। और क्या? हाँ तो वो कबाड़े वाला है। कबाड़े वाला? हाँ, घर घर कबाड़ा खरीदता है, बेचता है। तो क्या करूं फिर? तो उसे भी पता पड़ेगा कबाड़े की। कबाड़े की? तो कबाड़ी पे नजर होती है। तुम अपना मुंह बंद करो, ठीक है ना? लेके इस टमाटर जैसी शक्ल को। ओहो, तुम... मैं तुमसे ज्यादा 21 लगती हूँ, पार्टी में इतनी सुंदर लगती है, सब मुझसे पूछते हैं ये तुम्हारे हस्बैंड है? हम बोलना पड़ता है दिल पर पत्थर रख के। हाँ, इसका मुंह देखो गुलाब जामुन की तरह। हाँ। और ये शादी पार्टियों में ना मुझे बनावटी हंसी बना के जानी पड़ती है। ना सोने दोगे? हैं? ये बकबक ना बंद करोगे मेरे बेटे? क्यों, तुम्हारी छाती पे सो रहे पिताजी? नहीं सो, अभी आओ तेरे पास। अरे ठीक है सो रहे हैं। इनको अपने कमरे में भी चैन नहीं करते क्या है? जब मैं इनका सुबह कमरा साफ करने जाती हूँ, पूरी चादर ऐसी सुकड़ी हुई मिलेगी जैसे कि उसमें कबड्डी खेलते हैं बेड पे। नहीं कबड्डी नहीं, तो मैं बड़ी दुख भरी कहानी है। जब से अम्मा खत्म हुई है ना, बस पूछो मत पिताजी का क्या हाल है। तुम खैर जाने दो, मुझे अम्मा के साथ ही चले जाना चाहिए था, अकेले क्यों रह गए? हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कोई मुसीबत आन पड़े इस घर में। आइए, ये है हमारा नया घर।
और मेरा ही नहीं, ये तुम्हारा है। चिंता मत करो, अब मैं बुलाता हूँ पूजन के लिए। अपने घर में जो मेरे बेटे की बहू है वो पूजन करेगी हमारा। ठीक है बुलाओ। मेरे बेटे, मेरे बेटे। ये कौन है? तेरी नई माँ। हाँ, और तू खाली हाथ पूजन की थाली लेके आ, आरती की थाली लेकर के आ, हमारा तिलक कर और नीचे चावलों से भरा लोटा रख, जिसको गिरा करके ये अंदर घर में प्रवेश करेगी। हाँ? चल। हाँ जाइए, हमारा स्वागत कीजिए। चुप रहो, मैं अपने ससुर से बात कर रही हूँ। जबान मत चलाना इससे। मैं भी तो तुम्हारी सास हूँ ना। तू जितना बोलना उतना बोल, इससे कैंची की तरह काट दूंगा तेरी जबान। पिताजी, आपको शर्म नहीं आई? शर्म? बहू रानी, जरा तमीज से। हाँ? हाँ हक है जाइए, इसका। पूजा की थाली लेकर आइए। क्या? हाँ आज बेबी, जल्दी आओ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या क्या मतलब? हुआ जानू? राज, क्या हुआ जानू? अरे चलो कि इस घर से निकल के कहीं दूर कुआं पोखर में मर जाते। अरे तुम चुप रहो। मेरे बेटे। पिताजी, हाँ। मम्मी। ये क्या, ये काली सी नागिन सी कौन है? हराम खो, अपनी मम्मी को काली नागल बोलता है। मम्मी? इनकी हाँ, शादी बेटे। करना है। ये मेरी पत्नी है। अरे ये तेरी नई माँ है। बोल माँ। माँ? बोलो माँ। बेटे। अरे पागल हो गए हो? अपनी इस जो भी है तुम्हारी बेटी लगती, बहन लगती, बेटी? बेइज्जती मत करो इसके ये साथ। मेरी पत्नी है, बेटी कहाँ से होगी? तेरी आंख में धूल झोंकू। पिताजी तुम्हारी आंखों में शर्म होनी चाहिए। तुम बेटी समान लड़की से तुम उसको घरवाली बता रहे हो। तुम्हें पता है जी मैंने क्या सोचा था? चलो, मुझे एक नंद की कमी महसूस हो रही थी, वो मिल गई। मुझे क्या पता है, ये मेरी सास है। डार्लिंग, जी। हमारा बेडरूम किधर है? अंदर है। चलो बेबी। लगता है ये तो हमारा स्वागत करेंगे नहीं। ये नहीं करेंगे। अभी चले जाते हैं। इन हराम खोरों का सामान लेकर के बाहर फेंकूंगा। चलिए। अरे निकलिए यहाँ से। नहीं जा रहा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे इससे पहले हो जाए, तुम्हारे पिताजी रात रात में भैया बना के तैयार कर ले तुम्हारा, ये दौलत सारी उसी के नाम हो जाए। जाके रोको उन्हें, चलो अंदर। चलो ना, ये आदमी पागल है बिल्कुल। या मीना, पिताजी ने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है, अगर पूरे गांव वालों को पता पड़ा तो सब लोग थूकेंगे। हाँ, गांव वाले तो थूकेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी उससे पहले वहां थूके। उन्हें रोको जाके। हैं? ये तो तुम सही कह रही हो। पिताजी! आवाज लगाओ अपने पिताजी। पिताजी! मेरे हराम खोरों ने नाक में दम कर रखा मेरे। हैं? पिताजी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम नंगे चले आए। नंगे? नंगे कहाँ चले के आया हूँ मैं? क्यों? हैं? पिताजी, तुम नंगे खड़े हुए हो। अरे वो ऐसा था, मैं बाथरूम में पेशाब कर रहा था, तो पेशाब करते वक्त तो धोती। तुम पिताजी बुढ़ापे में सटे आ गए हो, समझे? ये रही। अरे पिताजी, आपको शर्म नहीं आई? अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की से शादी कर ली तुमने। हाँ तो अरे पूरे गांव वाले क्या कहेंगे? मेरे इससे समझाने से। बहू एक बात बता, हर किसी घर में एक बारिश होता है और मुझे बारिश चाहिए। तो बारिश है नहीं है? पिताजी, मैं बारिश हमारे पूरे खानदान का इकलौता बारिश हूँ। तुम्हारा बेटा सेठ धनराज सिंह। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुझसे ही बारिश चाहिए था, लेकिन तुझसे कोई उम्मीद नहीं रही मुझे। तो अरे पिताजी अभी के हमारी खेलने कूदने की उम्र है, क्या बच्चे कच्चे की जिंदगी में डाल रहे हो? क्या खेलने के लिए? पिताजी, अरे खेलो खेलो कूदो। पिताजी, नई साल वो शादी के बाद में 4-5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तुम क्या चाहते हो मैं पोतों की बारिश कर दूं? देख मेरे बेटे, पोते तो मुझे चाहिए, अब चाहे वो तू देगा चाहे मैं खुद लूंगा। क्या? अरे पिताजी, पोता तो हम करेंगे, तब वो तो तुम्हारा बेटा होगा। तो मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। मुझे छोटा बच्चा चाहिए। तो पिताजी, ये वाली बात रुक जा, मेरी बीवी कुछ बोल रही, क्या बोल रही बेटा? सुनिए, तुम्हारा दूध मीठा हो गया, जल्दी आ जाइए। है? रुक जा मेरे बेटे। क्या? मैं भी कुलांच मार के आता हूँ। हमारे पिताजी को तो शर्म रही नहीं है। अब क्या बेशरमों की तरह खड़े हो? पूरी बेड की आवाज सुन के जाओगे? चलो। हाँ तो मेरे बेटे में क्या चले गए? अरे ठीक है, चले गए तो वैसे भी मुझे डिस्टर्ब करते। अब मैं दोबारा से अपने मनोरंजन समय में आता हूँ। मेरा दिल प्यार का दीवाना। पिताजी, इसमें क्या लाए हो? है बहू? क्या लाए हो? अरे बहू, तेरी सास के लिए कुछ चीजें लेकर के आया था मैं। क्या? अरे जैसे कि वो अंगूर खाती है, साड़ी है, इसमें गजक है, रेबड़ी है, और इसमें थोड़ी सी शिलाजीत भी है। शिलाजीत? ये क्या होता है? शिलाजीत खाइए, प्रचंड ताकत बढ़ाइए।
अच्छा, ताकत बढ़ाने वाली दवाई। जी। अच्छा अच्छा। ये आज मैं चल रहा हूँ, ये अपने पैरों पे खड़ा हूँ, ये आज मैं कूद लेता हूँ और सब कुछ कर लेता हूँ, ये शिलाजीत की कराऊंगा। मुझे लग रहा है शादी भी शिलाजीत की ही कारण हुई है। अब बहू तब पिताजी एक बात बताओ मुझे, तुम अब से पहले तो कोई सामान घर में लेके आई नहीं है? तुम आज 4 दिन से वो चुड़ैल क्या आ गई? चुड़ैल मतलब बाहर निकाल के दोनों मियाँ बीबी को खड़ा कर दूंगा, मार मार डंडों के मारे कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब वो आ गई आपकी बेटी ऐसी उम्र। बहू तू क्यों जल रही है? अरे वो तुझसे भी छोटी है, कम उम्र की है। तो तुम्हें कम उम्र की मिली थी? अरे शादी ही करनी थी तो कोई 40-45 साल की अम्मा ढूंढ ले आते। मुझे कुछ नहीं सुनना, और देख मुझे चाहिए इस घर के लिए बारिश, इसीलिए मैंने की शादी, समझी? अरे बारिश का हो तो तुम्हारा बेटा हो जाएगा। बारिश तो अगर मैं बच्चा होगा तो उसका इस घर का बारिश कहलाएगा। मुझसे मुंह चोरी मत कर, तुम्हारी शादी को आज 8 साल हो गए, एक भी बच्चा नहीं है तुम पे। अरे पिताजी क्या हुआ, तुम जब देखो तब लड़ते रहते हो। बोल मेरे बेटे। देखो तो सही क्या लेके आया उस हरामखोर के लिए। अच्छा मतलब नहीं इसका मुंह तोड़िए मत। नहीं देखो, अब मीना समझो, अब पिताजी अब शादी कर लाए तो अब तो माने वो तो क्या शादी कर लाए? तो बात तुम भी तो अपने समझो। बाप का रंग में रंगे? नहीं रंग नहीं रे, अब बाप अब देखो जो है तो है, अब बाप तो जाएगा माँ के रंग तुम में। लोगों से बात ही क्या करूं, ऐसा बाप और ऐसा ही बेटा। इसको समझा दे, मर्दानी औरत ज्यादा बोलती है। अब पिताजी तुमने एक बात कहूं, बोल मेरे बेटे। तुम्हें ये शर्म नहीं आती है? तुम तो शादी कर लाए है ना, ये गांव वालों के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। बिल्कुल तो ना मेरे बेटे। हाँ, जब गांव से बाहर निकलता हूँ ना तो गांव वाले कहते हैं वाह राज बाबू तुम्हारी अम्मा बड़ी टंचे। सुन ले, हाँ। वो तो कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज 8 से 10 साल हुए जा रहे तुम्हारी शादी को। हराम घोड़ो, तुमने एक बारिश नहीं दिया, अब मैं बारिश करके दिखाऊंगा तुम्हें। अरे पिताजी अगर करना होता ना हमें तो कब का तुम्हारी जीव के लिए पोता दे देते, तुम्हें खिलाते रहते तुम। तो मुझे देना पोता है? पोता पोती कुछ तो दे, तो कुछ ना कर पाएगा। सुनना नहीं। अरे पिताजी तुमसे कह रहा हूँ मान जाओ, क्यों उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? और तू हट रहा है कि गाल में गुच्चा खाएगा? मेरा रास्ता रोक दे, हराम खोर करेंगे। अरे यार मान जाओ, सबरी प्रॉपर्टी जितनी भी है सब बेकार हो जाएगी। वो मेरा बारिश लेगा सारी प्रॉपर्टी, और तुझे चवन्नी नहीं दूंगा। निकल जाओ दोनों मेरे घर से बाहर। अरे यार हमारे बुड्ढे की ये हमारे बुड्ढे की ना पूरी सटिया गई है बुद्धि। मेरी महबूबा कहाँ गई? जाने मन, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जाने मन। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर के आया हूँ। साड़ी मेरे लिए? साड़ी और गजब, रेवड़ी, बहुत ही खूबसूरत है। मूंगफली, अंगूर। अरे पहले से बता दे तैयार रहती। कोई बात नहीं, क्या बात हो गई? देखो इन्हें रखो और तो और अभी तुमने खाना खा लिया है, रात में खाते हैं दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक है, तब ठीक तक है? तो भूख लगाएगी। हाँ बिल्कुल लगेगी, चलो भूख क्यों तो। नहीं लगेगी? मेहनत करते हैं तो भूख लगती है। चले फिर अंदर। चलो चलो चलो। अरे मीना, ये तुम कहाँ जल्दी? अपने घर। अपने घर? हाँ, क्योंकि ये फिल्म तुम ही देखो, मुझे नहीं अच्छी लग रही ये फिल्म देखने में। अरे मेरे बाबू ये बता ना, तुम जाओगे जब मुझे छोड़ के जाओगी? हैं? बेटे अगर बहू जाना चाहती है तो जाने देना। माँ हाँ तुम क्या फटे में टांग अड़ा रही हो अपनी? वाह, बेटा, अरे ये तुम्हारी माँ कब से मैं हो तुम्हारी गई? माँ हूँ। एक मिनट जरा मियाँ बीवी बात कर ले। ये तुम्हारी माँ कब से हो गई ये बताओ पहले। कब से हो गई? जब से इस घर में आई हूँ तब से। अच्छा ये बताओ, एक मिनट जरा मैं इनसे बात कर लूँ। तुम बात करो। मेरे ससुर को कैसे फंसाया? कैसे फंसाया? अरे मैंने नहीं फंसाया, तुम्हारे ससुर है ना, वो इतने लाचार थे, इतने परेशान थे, इतने दुखी थे कि मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ गई। तुम्हें दया आ गई, मुझे और दया। तुमने शादी कर ली। जब तुम लोग उनको खाना नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, चाय नहीं दोगे तो परेशान तो होंगे। क्या? ये किसने कहा तुमसे? क्या कहना मतलब? चाहती माँ तुम? तुम- उनका कब से ख्याल नहीं रखा हमने पिताजी का, ये बताओ। ख्याल? हर चीज उनके लिए लाई, हम पार्टी में भी जाते हैं उससे पहले उनके लिए खाना बना के सब चीज करके जाते हैं, तब भी उनको मतलब सुख नहीं है। अच्छा हाँ। इतना सुख होता ना तो शादी नहीं करते वो। अच्छा हाँ अरे ये तो खैर हमारे पिताजी का मिजाज तो मैं जानता हूँ, उनका बेटा हूं मैं, उनका कब से रंगीन मिजाज रहा है, समझे? अब बस तुम जो कहो। भी हो। हाँ लेकिन मुझसे नहीं देखा गया। सुनो, हाँ। देखो मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मुझे मालूम है, कम से कम मेरी 5 माँ आ गई
हाँ और छठी तुम हो। हाँ, और मेरे बाप जो है ना, बापू मेरा, वो मंगली है। क्या? एक बीवी साल तो टिकती नहीं है, एक साल- निकल लेती हूँ ऊपर। एक साल से ज्यादा कोई भी घरवाली टिकती नहीं है। और मेरी सुनो। 5 माह हुई, छठी आप हो, आप भी निकल जाओगी। और मर के ही हम्म। फंद करता है, ये नहीं कि कोई भग जाए उठ जाए ये कर ले। मेरा बापू पूरा मंगली है, आधा मंगली है। नहीं। लेकिन मुझे तो बताया नहीं। हट चोर। पांच शादियां, एक शादी बताई थी उन्होंने। मेरी बात सुनो, मेरे बापू इतना बड़ा कमीना है, वो बताएगा भी नहीं तुम्हें, क्या? क्योंकि आज तक उसने मुझे खुद नहीं बताई। मैं तो 5 जब आंखों के सामने देखी है, समझे। 2-3 साल तो मैं शहर से बाहर रहा था, तब पता नहीं 2-3 माह और खत्म हो गई होंगी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी हो तो टरक लो यहाँ से, अरे 3 तो वरना मेरी 1 साल आंखों- के अंदर तुम भी चली जाओगी। 3 तो मेरी आंखों के ही सामने टपक गई। क्या? और क्या? हाँ, ये सच है? अरे रहने दो राज, कोई बात नहीं। 1 साल की तो बेचारी मेहमान है, ये तो खुद ही निकल जाएंगी, हम भला इनसे क्यों जले। तुम सही कहा चलो तुमने हमें मीना। तुम्हारी सेवा करने का भी मौका मिल जाएगा इस ठीक है बहाने। माता जी, है कि नहीं? 1 साल तक रहो, अब तो उसके मैं बाद भी अपनी आपको सासू माँ मानती हूँ ना। अपने हाथ से आरती सजाऊंगा तुम्हारी। हाँ, मैं उसको देखती हूँ। और मैं तो उसको उसके फूल बरसाऊंगी। आ गया आइडिया काम। है ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? अबे दुनिया जानती है, लप्पू सा हूं मैं। और सुनो, तुम्हारी बातों से फिर मैंने भी बीच में बात लपक ली। मैंने भी कह दी कहाँ छठी शादी हुई है। अरे अपने बाप का ही बेटा हूँ, इसी बाप से पैंतरे सीखे मैंने। सुनते हो जी? बाहर निकलो। बोलिए मेरी माशू का। बोलो। बोलो। ऐसा करो, कचहरी चलो। हैं? हाँ अभी, कचहरी? इसी वक्त। क्यों? क्यों? ये प्रॉपर्टी है ना, इसमें से आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम? हाँ, हाँ हो करेंगे। आधी क्यों, पूरी कर देंगे तुम्हारे नाम। हाँ। प्रॉपर्टी का नाम करने के बाद और मुझे तलाक दो। तलाक दो? हाँ, अरे प्रॉपर्टी तक तो ठीक है भाई, प्रॉपर्टी देंगे, पर तलाक दो। तलाक क्यों देंगे भाई? वो इसलिए, इससे पहले मेरे फोटो पे माला चढ़ जाए, उससे पहले मैं इस घर से निकल जाऊं। ये कैसी बेहूदी बातें कर रही है? बेहूदी नहीं, सही बातें कर रही हूँ। अच्छा, मतलब फोटो पे माला चढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तुम्हें पाठ किसने पढ़ाया इस चीज का? पाठ पढ़ाया? है? झूठे मक्कार आदमी। मक्कार? हाँ, 5 शादियां कर ली, छठी मैं हूँ। हो ना झूठ बोला मुझसे। 5 शादी क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? अबे किसने बताया तुझे? तुम्हारी बहू ने और तुम्हारे बेटे ने। अच्छा, ये उन दोनों हराम खोरों की चाल है। अच्छा अच्छा, हाँ। और बता, और क्या बताया तुझे? तुम्हारे बेटे झूठ बोलेंगे, और बहू बेटे दोनों। और क्या बताया? और क्या बताया? तुम बहुत ही चालबाज और कमीने इंसान हो। अच्छा, रुक जा, अब उनकी पहले मैं क्लास लगाता हूँ, बाद में तुझसे बात करता हूँ। रुक जा, तू यहीं खड़ी रह। अब रुक जा, अब बात तो बढ़ेगी। अभी रुक, बता। उल्लू के पट्टे, मेरे बेटे और बहू दोनों बाहर आओ। पिताजी, पिताजी का बच्चा, छोटा अरे मत- क्या हुआ? अरे पिताजी क्या हुआ, तुम कैसे अर्राते हुए आ रहे हो? ये बता, कौन सी तेरी 4-5 अम्मा लेकर के आया मैं? क्यों मैं? अच्छा, 4-5 अम्मा? अब हमें क्या पता? क्या? क्यों? नहीं, तूने उसको भड़का दिया, मेरी धर्मपत्नी को। छोटा मत- पिताजी, किसको भड़का अरे, दिया? बताओ पिताजी कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? 1 मिनट में बात कर रही हूँ। तुम्हारी जो धर्मपत्नी हमें घर से धक्के देके निकाल रही थी, वो कैसी बातें करती है बहू, तुझे शर्म नहीं आती? अरे पिताजी, इसको शर्म भरम की कोई बात है? मुझे तो बताने में शर्म नहीं आई, उसे तो करने में शर्म नहीं आई कि वो बेटे थे। बताओ, चक्कर चला रही है। तू लड़ जा मर जा, कम वक्त मारी। पहले मुझे ये बात करने दे। मेरे तो सर में घुसे जा रही है मेरे बाप में। अरे बात तो करने दे मुझे मेरे बाप से। सुन ले मेरे बेटे, क्योंकि तुम्हारे मुंह में तो दही जमा हुआ है। नहीं, रायता बन रहा है भाई। पिताजी, मैं ये कहने का मेरा मतलब ये है, देखो जो नई मम्मी तुम लेके जो आए हो ना, है मेरी समझ से बाहर है वो। असल है ये तू जो लेके आया ना, पीछे जो खड़ी है मर्दानी औरत, ये भी मेरी समझ से बाहर है। पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम तो बाकायदा बैंड बारात घोड़ी अग्गी बग्गी सग्गी लग्गी सब करके ले गया, तब ले गया। ये तो मेरी पत्नी है। वो भी मेरी पत्नी है, हरामखोर। पत्नी? अब सुन ले, दोनों के दोनों माफी मांगो उससे। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मांगूंगी उससे माफी। इसका हलकटा बंद करवा ले, बता रहा हूँ मैं तुझे। जीभ खींच लूंगा इसकी ना। माफी मांग लेनी। क्यों मांगू? जायदाद में तेरी अरे तुम हो जाओगे, मेरे बाप पे तो बहुत प्रॉपर्टी है, मैं तो अपने बाप के घर एक रहने भी नहीं चवन्नी नहीं दूंगा, एक भी चवन्नी बाहर निकाल दूंगा। समझ रहे हो? बाहर चलो। पिताजी तुम कैसे मांगोगे माफी? नहीं मांगोगे? हाँ मांग लेंगे। मांगेगी, ये से बात करवा मेरी। मांग लेना। मांगेगी? माफी मांग ले। ठीक है। अभी रुक जा, बुलाता हूँ। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी।
चंद्रमुखी नाम भी तो क्या है? कैसा है? ये तेरे बहू और तेरे बेटा दोनों माफी मांगेंगे, पैर छू गए। ये तो हमसे छोटी, हम कैसे पैर छुएंगे? पिताजी देखो देखो पिताजी, ऐसा मत कहना, समाज थूकेगा तुम पे, तुझ पर थूकेगा, मैं थूकूंगा गारंटी है इसकी। अगर समाज ने देख लिया है ना कि एक मतलब इतनी बड़ी बहू और गुठली ऐसी सास के पैर छू रही है, तो बाद में ये मत कहना कि जमाना क्या कह रहा है। हमारी अच्छा। ये माता ही तुम लेके आओ ना, ये गुठली सी है। समझा? झूठ बोलने में शर्म नहीं आई ना कभी? झूठ किस बात का? किस बात का? हाँ। कि इन्होंने 6 शादियां की हैं। पूछ लो। अच्छा, मेरे पति पे जो डोरे डाल रही थी मैं सब सुन रही हूँ। तू मत बोल। डोरे? मैं डोरे डाल रही हूँ? बता रहा हूँ तुझे। पिताजी तुम्हें इस समझना, प्रॉपर्टी तुम को बहुते प्रॉपर्टी के चक्कर- रुक जा, दोनों ने नाक में तेरे तो मटका से मुंह पर जूता मारूंगा ना, सुनना ऐसा नहीं? है पिताजी, देखो तुम हमारे पिताजी हो, हम हमारे कुछ ना कह रहे, नहीं तुम जैसे पिताजी को ना कोलू सुनिए के जी, बारे में डाल के हमारी तुम्हारा बहू गुड़ बन जातो। इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती है। अंदर मुखी, जी अब इस घर का बंटवारा हो गई रहेगा। बिल्कुल। घी का है पिताजी? हैं? तुम अपने निकल, रास्ते और हम अपने रास्ते। रुक जा, ये है लक्ष्मण रेखा, ये तुम्हारा एरिया और ये हमारा एरिया। ऐसे बंटवारा होता है? भाई तो शकल तो मिल रही है पिताजी, मुझे लग रहा तुम बन गए हो भेड़िया। क्या? हाँ। मैं कौन ही मार दूंगा मेरे बेटे? ना तो पिताजी तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। मेरे बेटे मेरे इलाके में मत आ जाना, अरे ठीक, जूते बेभर मारूंगा। तो मेरे इलाके में भी, हमारे इलाके में भी मत आ जाना पिताजी। अरे नहीं आ रहे तेरे मैं इलाके में। तुम्हारे इस कारी कल्लों को धक्के मार के निकाल दूंगी। तू हाथ लगा के देखा, तेरे हाथ ना तोड़ दूं जब कह रहा तू अपनी मर्दानी बहू वाला। पे हाथ उठाओगे? हैं? अरे बोलती क्यों नहीं हो? बस कम खत्म आ रहा, दोनों के दोनों लड़ मार रहे हो, मैं क्या करूं इसमें? ये हनुआ हाँ, पकड़ने वाला है? आप इन गरीब लोगों के मुंह क्यों लग रहे हैं? ठीक है ठीक है, चलिए चलो अंदर। ठीक है, चलो चंद्रमुखी, हैं? तू मेरा बेटा नहीं है, आज से मेरा बेटा नहीं है तू। बस तुम हमारे पापा ना हो। चलो अपने बाप के इलाके में, यहाँ मत आओ, अब तुम भी वहीं रह जाओ। हैं? चल देख देख, अब तो बंटवारा हो गया और बढ़िया हो गया। अरे बंटवारा क्या खाक हो गया? सारी किचन विचन तो सब उधर है, हमें क्या दरवाजा दे दिया, हम दरवाजे पर रहेंगे? हैं? किचन उधर थी? सही कह रहे थे तुम्हारे पिताजी, मोद हुआ तो मोद हुआ, मोटी बुद्धि है तुम्हारे, गोबर भरा हुआ है इसमें, कुछ ना करोगे। अब बंटवारा मैं करूंगी, हटे यहाँ से। पिताजी, पिताजी, मुझे लगता है इसने लक्ष्मण रेखा पार कर ली, दिया फकी नहीं दी है ये। क्या है? मैं फूकूंगी। और हाँ एक बात और, अभी तुमसे रुका नहीं गया तुम चुप रहो, मैं अपने ससुर से बात कर रही हूँ ना। और मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। तो पति से बाद में करना। नहीं, मैं अभी करूंगी। तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर? जाके अंगूर खाओ, खट्टे मीठे अंगूर खाओ, जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, ढंग से बात करना। हाँ हाँ, तुम ही तो सिखाओगे ही ना। ये बताओ, चुप सारी हो, किचन, चुप हो जा। सारी किचन विचन इधर है, दरवाजा दिया बाहर। बिल्कुल तुम्हारे लिए वही ठीक है, निकलो बाहर। ठीक है, ठीक है, अब जब बंटवारे की बात आ ही रही है तो क्यों ना सही ढंग से बंटवारा किया तो जाए। कर लेना। जमीन वमीन ठीक है। हाँ, और जायदाद वाजत ठीक है। किचन विचन ठीक है। पंखा पंखा ठीक है। कूलर फूलर। ठीक है, अब सुन, बंटवारा कैसे होगा तूने बोल दिया। देख, विचन तेरी किचन मेरी, हैं? ठीक है, बूलर तेरा कूलर मेरा, ठीक है, और जमीन तेरी जमीन मेरी, क्या? ठीक है, और क्या बोला था, वंका तेरा पंखा मेरा, हैं? है ना, और क्या बोला था तूने? अरे क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, जो बंटवारा है वो बंटवारा है भाई, नहीं तो मांग रही थी तू बंटवारा, और क्या हो गया बंटवारा, ले जा। ठीक है, अगर मेरी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। निकल ले यहाँ से, हमारे घर से तू निकल ले जा। तुम्हारे घर से? ओ पिताजी, इस घर में मेरे बाप ने मुझे बहुत सारा दहेज दिया है, और जितने भी ये वो फर्नीचर का जितना भी मॉडल और सामान लग रहा है ना, ये सब मैं अपने दहेज में लाई थी। तेरे बाप ने क्या घेरात नहीं लुटा दी? ठीक है, अगर मैं अपने घर चली जाऊंगी, रखना अपने बेटे को, मुझे 50 लाख कैश हाँ। और जितना मेरे बाप ने दहेज में दिया था वो दे दो, मैं चली जाऊंगी। जूते दूंगा, जूते, निकल जा यहाँ से, चल। आ गए यहाँ पे भिखारी। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा मेरे ही नाम ना हो जाए, मैं क्या? ऐसा ना करवा लूं कहीं। चुप, चंद्रमुखी, जी बोलिए। इधर आ चंद्रमुखी। आती हूँ। अभी रुक जा, ये तो ठटक क्या हुआ जी? चुड़ैल कहीं के। अब क्या हुआ? चंद्रमुखी, तुमने अंगूर खा लिए? हाँ, मैंने तो खा लिया। अब ऐसा मुझे भूख लग रही, मैं भी अंगूर खा लूं, तुम इससे लड़ो और इसे भगाओ यहाँ से। हाँ, तुम्हारा हिस्सा हो गया ना, अब जाओ अपने घर।